गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो आप देख सकते हैं संयोग को, संयोग वैक्यूम क्लीनर से कर रहा है क्लीनिंग। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि बच्चे को कितना नया नया शौक़ लगा हुआ है अभी फिर नहीं करेगा बाद में। तो मुझे जाना था बुआ के घर, क्योंकि वहाँ पे सुहागले हैं, पूजा वगैरह है। तो मुझे जल्दी था, मैंने कहा कि मुझे आज बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा क्योंकि बुआ के यहाँ जाना है। तो इसने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया था कि मैं हेल्प कर दूँगा तो जल्दी हो जाओगी मम्मा। तो ये देखिए, ये मेरी हेल्प कर रहा है। तो ये एहसान मेरा, मतलब इसका एहसान जो है मेरे ऊपर, ये मुझे बहुत भारी पड़ने वाला है। और ये देखिए, इसने क्लीन कर दिया है। और ये ट्राई कर रहा था, क्योंकि अभी ये मैंने एक दिन थोड़ा सा ट्राई किया था तो ज़्यादा समझ में नहीं आया था, फिर रख दिया। फिर अब आज ये ट्राई कर रहा था। अभी ये स्कूल नया लिया है तो दिखा रहा था कि देखो मम्मा कितनी धूल। तो वाकई में यार, ये वाली जो धूल होती है ना, ये धुलने पे भी नहीं जाती है, जो उसमें निकल गई थी तो ऐसे निकल जाती है उसमें। तो कारपेट के लिए बहुत अच्छा था मुझे लगा। कारपेट है, जैसे सोफ़ा वगैरह हैं, तो इन चीज़ों के लिए, क्योंकि इन चीज़ों को रोज़ नहीं धुल सकते। तो इनकी जो बहुत ज़्यादा बारीक डस्ट होती है ना, वो ये खींच लेता है, बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है। तो इसीलिए मैंने ये मंगवाया था। तो ये संयोग ने कर दिया, क्योंकि अभी उसको नया नया शौक़ चढ़ा हुआ है। देखिए, आप धूल देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा धूल निकलती है। और अभी मैंने, आप लोगों ने मेरा वीडियो भी देखा होगा, अभी एक हफ्ता ही नहीं हुआ होगा तब मैंने इसको धुला भी था। तो धुलने के बाद इतनी धूल निकली है, इसमें निकल आई है, क्योंकि ये इतनी बारीक डस्ट जो होती है पाउडर जैसी, ये निकलती नहीं है। धुलने के बाद भी नहीं निकली, मतलब ये इतना टाइट है कि ये अच्छे से धुलता भी नहीं है। तो इसीलिए फिर मैंने मंगवाया था ये वैक्यूम क्लीनर, कि कम से कम ये बहुत जल्दी जल्दी धुलने से अच्छा है कि इसको मैं ऐसे ही क्लीन कर दिया करूँगी। और फिर उसके बाद देखिए, मैं चली गई हूँ बुआ के यहाँ जा रही हूँ। तो अभी रास्ते में हूँ और अकेली हूँ। और अभी यहाँ से रमा को बिठा लूँगी मैं, क्योंकि रमा को भी जाना था। तो देखिए, अम्मा के घर पहुँच गए हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं, ये रेड कलर का ये एडवर्टाइजमेंट जो लगा हुआ है, ये हमारे घर है। तो ये देखिए, आ गए हम। तो यहाँ पे सर्विस की दुकानें हैं टायर की। और यहाँ पे, यहीं पे मैंने फ़ोन कर दिया था तो अम्मा की यहाँ यहीं पे बैठी थी, रमा इंतज़ार कर रही थी। देखिए, अम्मा और रमा भी आ गई हैं। तो बस अब मैं रमा को बिठा के और चलूँगी। और बस अम्मा भी आ गई थी थोड़ी, कि लेट हो गई हो तुम लोग। और एक दो इन वाली सुहागलें जो होती है ना, संकट वाली, तो इनमें पानी भी नहीं पिया जाता है जब तक पूजा नहीं हो जाती है। और तो और भूख प्यास तो लग ही जाती है। और इस टाइम पर थोड़ा सा गर्मी सी भी होने लगी, तो लेकिन फिर भी हम लोगों का, वो अम्मा ने कहा कि लेट हो गई हो। और मैं इसलिए लेट हो गई थी क्योंकि गुनगुन का फर्स्ट पेपर था, एग्ज़ाम था उसका। तो जब वो आ गई थी स्कूल से, उसके बाद मैं जा पाई थी। तो क्योंकि संयोग घर में अकेला था। ये देखिए, हम लोग पहुंच गए हैं। ये छोटी वाली बहू है बुआ की, ज्योति। और ये छोटी है इस मुझसे, तो मैं उसका नाम लेती हूँ। और अभी मैं दिखाऊंगी आपको बड़ी भाभी को। तो वो बड़ी हैं, ये येलो साड़ी में इस तरफ को आपको दिख रही होंगी। तो ये बड़ी वाली बहू है बुआ की, ये। तो ये बड़ी है मुझसे, तो इनको मैं भाभी बोलती हूँ। और वो छोटी है तो उसको ज्योति बोलती हूँ। तो बस ये सुहागलें हो रही हैं। तो हमारे यहाँ दशा रानी की सुहागलें होती हैं, दशा रानी के गड़ा लिए जाते हैं। वैसे मैं तो नहीं लेती हूँ, लेकिन हमारे बुंदेलखंड में लिए जाते हैं। तो ये दशा रानी की भी है और संकट की भी है, तो दोनों हैं। और ये हमारे लिए एक चीज़ ये हो गई थी कि मैंने बुआ से पहले ही कह दिया था कि मैं लेट हो जाऊंगी। तो बुआ ने कहा कि ठीक है। और गिनती में मतलब होती हैं, तो गिनती की उनकी पूरी हो गई थी। तो फिर मैंने, अच्छा रहा कि वो लोग, मतलब उन लोगों ने कर ली थी। फिर हम लोगों ने कायदे से जैसे खाना मतलब खाते हैं, फिर व्रत नहीं रखा था हम लोगों ने। बस इससे पहले जब तक यहाँ नहीं गए, जब तक व्रत रखा था, फिर बस तो बुआ बोलेंगे तुम लोग कायदे से खाना खा लो, क्योंकि ये पूरी हो गई थी गिनती की। और 2-4 लोग मतलब बचे ही रहे थे, गिनती में होती हैं शायद ये।
तो इस तरीके से ये देखिए सब लोग बैठी हुई हैं। फिर मैं पहुंच गई तो फिर मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया। रमा रंग लगाने लगी थी, रमा ने पहले मुझे लगाया, फिर खुद को लगा रही थी। और बस कहानी वगैरह जो है इनकी हो चुकी थी, पहले ही सब कुछ हो गया था। अभी देखिए भाभी ने खाना खा लिया, वो सुहाग ले रही हैं। और अभी सुहाग नहीं लेंगी वो, अभी ये दशहरानी के वो होता है, एक गोला बनाया जाता है मिट्टी से, उसको सब जितनी भी लेडीज़ होती हैं वो सब भेंटती हैं। फिर उसको कुएं में विसर्जन किया जाता है। फिर उसके बाद आके ये लोग बोलेंगी सुहाग, नहीं सुहाग तो ले लेंगी, बाद में वो उसको विसर्जन करेंगी और फिर इसके बाद आके बोलेंगी। अभी ये लोग बोलती नहीं है, खाना खाते समय ये लोग नहीं बोलेंगी और मौन रखा जाता है जब तक ये लोग खाना खाते हैं। तो ये देखिए ये है हमारा यहाँ इस तरीके से पूजा होती है। तो ये बड़ी भाभी हैं और इन्होंने सुहाग ले लिया है। अब सब सुहाग तो सब लोग ले लेंगे और फिर उसके बाद गोला जो है भेंटेंगे। तो बस ये होता है। और ये देखिए बाहर कितना हालत ख़राब है, यहाँ पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ों की पत्तियाँ वगैरह हैं और जितनी सब लोग आए हैं तो सबकी चप्पल वगैरह पड़ी हैं और सब लोग अंदर बैठे हुए हैं। तो पेड़ जिस घर में होते हैं उस घर में साफ़ सफाई का तो मतलब भूल ही जाइए कि साफ़ सफाई रह पाएगी, क्योंकि पेड़ होते हैं तो पूरा दिन तो कोई झाड़ू लेके बैठेगा नहीं। पत्तियाँ वगैरह जो हैं गिरती रहती हैं तो गंदा हो ही जाता है। तो बस इस तरीके से देखिए सब लोगों ने खा लिया है और अब सुहाग ले लेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए सब सुहाग ले रही हैं लेडीज़। और अभी संकट वाली अभी बैठी हुई हैं और बाकी लेडीज़ ने ले लिया है सुहाग, क्योंकि अभी संकट वाली सुहाग ने शायद खाना खा रही हैं। तो बस ऐसा ही हो रहा है। और औरतों का बस यही है, ये लोग जैसे कोई हम लोगों को परेशानी होती है या कुछ हो जाता है तो बस भगवान को याद करके बोल देते हैं कि ये संकट से निकालना। तो फिर उसके बाद हम लोग मतलब ये सुहागनें करी जाती हैं। तो जैसे कोई संकट होता है और खुशी वाली होती हैं तो उसमें सब कुछ खाना वगैरह मतलब जैसे नमक भी दे दिया जाता है, सब्जी पूरी सब कुछ। और जो संकट वाली होती हैं उनमें नहीं दिया जाता है, उनमें मीठा हलवा पूरी वगैरह ये होता है और एक बार ही खाया जाता है। जो कुछ यहाँ पर खिला दिया फिर इसके बाद नहीं खाएंगे अपने घर पे। तो इस तरीके से देखिए सब लोग सुहाग लेने के लिए बैठी हैं और नहीं गोला भी भेंट रही हैं। वो दशहरानी का जो गोला होता है उसको भेंटा जाता है। ये देखिए मेरी गोदी में डाला है रमा ने, अब मैं इसको भेंटूंगी और ऐसे सबको देंगे। फिर इसके बाद इसको विसर्जन कर देंगे और उसके बाद बोलेंगी। और ये लोग कोई बात नहीं करेगा, आपने गौर भी किया होगा, सब इशारे में बात कर रही होंगी। अभी फ़िलहाल मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, नहीं तो ये सब इशारा करेंगे। देखिए ये ज्योति इशारा कर रही है मुझे कि उनको दे दो, तो ये लोग बोलेंगी नहीं। तो ये लोग बोलती नहीं, बस एक ही बात होती है, एक ही चीज़ होती है यहाँ औरतों में कि सिर्फ ये एक ऐसी सुहागनों में या उसमें जहाँ औरतें बात नहीं करती हैं, नहीं तो औरतों का मुंह कभी बंद नहीं रह पाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है कि कम से कम इतनी देर तो चुप रह ही लेते हैं हम लोग, नहीं तो मुंह तो समझिए आप बंद हो ही नहीं सकता है औरतों का। कहते भी हैं और बदनाम भी हैं औरत इसको लेके कि औरतों का मुंह कभी बंद नहीं रहता है, चाहे वो किसी भी कंडीशन में हो, बात करती रहेंगी, बोलती रहेंगी। तो बस आज के वीडियो में यही है। और अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों के यहाँ इस तरीके से दशहरानी की सुहागनें या संकट की सुहागनें होती हैं तो भी बताएं किस तरीके से होती हैं किसके यहाँ। हमारे बुंदेलखंड में इसी तरीके से होती हैं। और ये देखिए ये जा रही हैं वो गोला लेके गोदी में, तो उसको विसर्जन कर देंगी कुएं में और इसके बाद फिर ये लोग आ जाएंगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे हम अगले वीडियो में। बाय बाय।